देखेंगे दिल्ली चुनावों की, जहां पर आम आदमी पार्टी को एक बड़ी जीत मिली है। आपको बता दें कि केजरीवाल आम आदमी प्रत्याशी जो जीत चुके हैं। आपको बता दें कि आपको प्रचंड सीटों पर बहुमत मिला है। 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती है और आज आपकी शाम 5 बजे एक बैठक होगी, आप विधायक दल की ये बैठक होगी। आपको बता दें कि 2500 से ज्यादा वोटों से हराया है आपके एसके बग्गा ने बीजेपी की सीएम प्रत्याशी किरण बेदी को। तो कृष्णानगर सीट से बीजेपी की सीएम प्रत्याशी किरण बेदी हारी है और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल ने भारी मतों से जीत हासिल की है। और इस वक्त हमारे सहयोगी किशोर कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर, आम आदमी पार्टी की अप्रत्याशित सफलता रही है, दिल्ली के लिए इसे कितना बड़ा बदलाव माना जाए? देखिए जो अभी जो जिस तरह से आम आदमी पार्टी को करीब 67 सीट पर जीत हासिल हुई है और मात्र 3 सीट पर बीजेपी सिमटी है, इससे आप कयास लगा सकते हैं किस तरह से केजरीवाल के समर्थन में, जो आम आदमी पार्टी के समर्थन में लोगों का ने वोट डाला था। बता दें कि 54% वोट इस बार जो है आम आदमी पार्टी को मिला है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में और 32% वोट जो है बीजेपी को मिला है और 10% वोट कांग्रेस को मिला है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि दिल्ली का क्या रुख रहा होगा। मोदी की लहर जो थी अब एक बिल्कुल ब्रेक लग गई है। इस वक्त आप देख सकते हैं पिछले जो 2 साल में जिस तरह से चुनाव लहर देखे होंगे बीजेपी का, इसमें आप महाराष्ट्र के चुनाव के आप चर्चा कर सकते हैं या फिर हरियाणा के कर सकते हैं, फिर जम्मू कश्मीर के भी चर्चा कर सकते हैं, जहाँ की 2 सालों में बीजेपी काफी गेन की थी और जीत का परिचय था। लेकिन वहीं आज अगर दिल्ली का रिजल्ट देखें तो उसमें लगेगा कि जो मोदी का लहर था बिल्कुल ब्रेक लगा है और बीजेपी का झटका लगा है। जी किशोर जी, बीजेपी किसी एक बड़ी हार के तौर पर देखा जा सकता है। कहीं न कहीं नेतृत्व पर भी अब तमाम सवाल उठने लगे हैं और अमित शाह की रणनीति पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है नतीजों के बाद। देखिए जो नतीजा आया है उसमें आप ये मान सकते हैं जो अमित शाह के नेतृत्व में जिस तरह से मोदी ने उनको विश्वास जताया था, उसके बाद जो चुनाव 2 साल में हुए अमित शाह ने क्रेडिट लिया है। हालांकि आप ये मान लीजिए कि जिस तरह से जो बीजेपी के कदावर नेता रहे हैं, राजनाथ सिंह का चर्चा कर सकते हैं। राजनाथ सिंह ने बीजेपी के समय में जो काफी काम किया, उनके नेतृत्व में काफी चुनाव हो या संगठन मजबूती को लेकर काफी काम किया। लेकिन जब से अमित शाह को बनाया गया तो 2-3 जो आप जगह राज्य के महाराष्ट्र और जो चर्चा कर रहे थे हरियाणा के बारे में, वहां से सफलता मिली, लेकिन जो दिल्ली का चुनाव है उसमें फंस गई बीजेपी। तो इसका मतलब ये होगा कि पार्टी की जो अंदरूनी तौर पर अपमानित कला है और जो कई नेता हैं जो कम उत्तर भारत के जो नेता हैं वो निश्चित रूप से जो गुजरात से आते हैं अमित शाह, उनके खिलाफ एक मोर्चेबंदी कह लें या फिर कहें कि एक तरह से संगठन में जो आंतरिक कला है या आंतरिक जो आप चर्चा कर सकते हैं वो चरम सीमा पे है, जिसका रिजल्ट आप दिल्ली के चुनाव में दे सकते हैं। दिल्ली के चुनाव में यही स्थिति देखने को मिली जब किरण बेदी को सीएम की तरफ सजेस्ट किया गया और इसके कारण नतीजा रहा कि जो पुराने नेता थे, चाहे हर्षवर्धन के आप चर्चा कर सकते हैं, जगदीश मुखी का नाम चर्चा कर सकते हैं या विजय जोली का नाम चर्चा कर सकते हैं, विजय मल्होत्रा थे, उनको दरकिनार कर दिया गया। यहाँ तक जो बीजेपी के प्रेसिडेंट थे दिल्ली के सतीश उपाध्याय, उनको भी दरकिनार कर दिया गया और जो कई कैंडिडेट ऐसे थे जो बाहरी उम्मीदवार के रूप में उतारा गया। उसका नतीजा दिल्ली चुनाव में बीजेपी को भुगतना पड़ा और मात्र 3 सीट उनको मिल सकी है। जी जाहिर सी बात है, आपको एक प्रचंड बहुमत मिला है। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को 5 सालों के लिए चुन लिया है, लेकिन आपके लिए चुनौतियां कितनी होंगी अब? देखिए आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जिस तरह से आप वोट बैंक का जिस तरह से उनके समर्थन में आया है उसमें काफी जो लोगों हैं काफी उम्मीद है। जब पिछली बार 49 दिनों की सरकार रही थी केजरीवाल की, उस समय भी काफी आश्वासन मिला था और उन्हें काम करने का प्रयास भी किया था, जिसमें कि बिजली की जो बिजली बिल है उसमें कमी करने का संकेत दिया। फिर उन्होंने कहा कि हम दिल्ली को एक नए मॉडल के रूप में विकास विकसित करेंगे, तो लेकिन कर तो नहीं पाए। लेकिन लोकपाल के मुद्दे पर उन्होंने इस्तीफा जरूर कर दिया था, जिनका बाद में उन्होंने अफसोस जताया और उन्होंने माफी मांगी जनता से। लेकिन इस बार जिस तरह से उनको मौका मिला है उसमें विकास के एजेंडे को प्रमुख रूप से ध्यान देना पड़ेगा केजरीवाल को, क्योंकि जितना वादा उन्होंने किया है उनको पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो ये 5 साल उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा। जहाँ विपक्ष तो नहीं है लेकिन आम लोगों का जो विरोध है वो जबरदस्त रूप से उनके सामने देखने को मिलेगा। जी किशोर, आम लोगों के विश्वास को तो केजरीवाल ने पूरी तरह से जीता है। जाहिर सी बात है तमाम चुनौतियां हैं और चुनौतियों से किस तरह से उभरते हैं केजरीवाल, ये देखने वाली बात होगी। जैसा कि आपको दिल्ली में प्रचंड बहुमत मिला है, अब आगे आपके क्या कुछ कार्यक्रम होंगे, किस तरह की रणनीति होगी पार्टी के साथ?
जो परिणाम आया है उसके बाद शाम 5 बजे विधायक दलों की मीटिंग बुलाया गया है और जो केजरीवाल है अपने आवास कौशाम्बी के आवास में ये मीटिंग होगी विधायकों के साथ और एक रणनीति बनेगी कैसे आगे सरकार जो बननी है सरकार की जो प्रारूप बननी है उसमें किस तरह से किन किन लोगों को किस तरह की भूमिका में रखा जाएगा। इसी बात को लेकर एक प्राइमरी रूप से आज चर्चा होगी, लेकिन उसके बाद जो इनकी टीम है, जो टीम केजरीवाल है, एक एजेंडे पर काम करेगी। जो एजेंडा उन्होंने अभी चुनाव के वक्त में पब्लिक के सामने रखा था उसी को लेकर के एक अभी बातचीत चलेगी, उसमें एक मोहर लगेगी, तब जाकर के एक प्रारूप दिया जाएगा जिसके तहत केजरीवाल अपनी टीम के साथ नए जोश से काम करेगी दिल्ली के विकास के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया किशोर कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने शाम 5 बजे आज एक बैठक बुलाई है जिसमें तमाम विधायक दल के नेता शामिल होंगे। आप पार्टी की विधायक दल की बैठक होगी जिसमें केजरीवाल को नेता चुना जाएगा। शाम 5 बजे ये बैठक है और 14 फरवरी को सीएम के तौर पर केजरीवाल दिल्ली में शपथ लेंगे। और आपको ये भी बता दें कि दिल्ली चुनाव की मतगणना स्पीच पूरी हो गई। आपको प्रचंड बहुमत मिला है 67 सीटों पर, आपको भारी सफलता मिली है और आज शाम 5 बजे आप पार्टी की एक बैठक होगी जिसमें विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा।